लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था X200 अल्ट्रा, जो कि भाई धमाकेदार फोन, एकदम गर्दा उड़ा देता है भाई। ये फोन इंडिया में तो आना चाहिए था, ये अभी बोलेंगे, लेकिन शायद वीवो का कुछ और प्लान है। हो सके X300 प्रो बन के वो आए, लेकिन अभी X300 प्रो में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और अभी के टाइम हमारे पास जो अवेलेबल है वो है X200 प्रो और यहाँ पे X200 अल्ट्रा। भाई दोनों ही गर्दा उड़ाने वाला फ़ोन है। तो आज देखते हैं कि भाई X200 प्रो से अल्ट्रा में क्या क्या इंप्रूवमेंट है, क्या क्या चेंजेस वगैरह है, और बेसिकली अगर X300 प्रो में X200 अल्ट्रा के फीचर्स आते हैं तो क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आज गर्दा कौन उड़ाता है। सबसे पहला चीज जो है, प्रो वेरिएंट में हम लोग को डायमेंसिटी प्रोसेसर है और अल्ट्रा में जो है स्नैपड्रैगन। यहाँ पे स्नैपड्रैगन बेटर प्रोसेसर है, शायद इसकी वजह से बेटर प्रोसेसिंग देखने को मिले। रिव्यू में हम लोगों ने देखा था कि इमेज में काफी कुछ फर्क पड़ता है। और यहाँ पे 200 अल्ट्रा में जो है दो अलग से चिप भी लगाए गए हैं, VS1 और V3 प्लस, जो कि कहीं ना कहीं एडवांटेज देने वाला है इमेज प्रोसेसिंग को। तो ये भी एक फर्क पड़ेगा। ये इन फ्यूचर में भी ये चिप आने वाला है 300 प्रो के साथ, तो डेफिनेटली काम करेगा। सीधा चलते हैं कैमरास के साइड कि कैमरा में क्या क्या है। वाइड एंगल मतलब प्राइमरी कैमरा, दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT सेम सेंसर मिल जाता है। बस डिफरेंस जो आपको मिलेगा वो ये कि अल्ट्रा में 35 mm है और हम लोग के प्रो सीरीज में जो है 23 mm है। वैसे तो अल्ट्रा वाइड से हम लोग 23 mm पे जाके शॉट्स ले सकते हैं, 28 mm पे भी शॉट्स ले सकते हैं, जो कि 2x सेंसर क्रॉप होता है। तो दोनों में थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे कि किस किस फोकल लेंथ में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस आता है। वैसे ये सेंसर जो काफी ज्यादा पावरफुल है, दोनों में ही OIS मिल जाएगा, लेकिन हम लोग को अल्ट्रा सीरीज में गिम्बल OIS मिलता है, जो कि डेफिनेटली एक लेवल और स्टेप लेके जाता है। और इसका सेंसर साइज जो है 1/1.28 इंच का मिलेगा। हम लोग को दोनों फोन में वैसे तो जाइस और वाइब्रेंट कलर मोड, मतलब जो बोलते हैं ना विविड कलर जो होता है, वो दोनों प्रोफाइल मिलता है। बाय डिफॉल्ट दोनों ही फोन में विविड प्रोफाइल में आता है, तो उसी मोड में हम टेस्ट वगैरह सारा कुछ कर रहे हैं। आपको नेचुरल कलर्स अगर पसंद आता है तो वो आप चेंज कर सकते हो। हम लोगों ने इसका रिव्यू में पूरा डिटेल सारा कुछ बनाया। यहाँ पे सीधा हम लोग बस कंपेयर पे ध्यान दे रहे हैं कि आपको कंपेयर में कौन कौन सा कहाँ पे किस किस फोकल लेंथ पे क्या क्या एडवांटेजेस है। तो X200 अल्ट्रा में इस बार आपको एक शटर बटन भी मिलता है, जिससे आप मतलब इसको जूम वगैरह कर सकते हो, एक्सपोजर वगैरह चेंज कर सकते हो। वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसा कि एप्पल के फ़ोन में मिलता है। प्रैक्टिकली हमको ये उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगता है, लेकिन हाँ, अगर आप इसमें एक्सपोजर वैल्यू सेट करके रखते हो तो आप उसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। एक्सपोजर को अप डाउन करने के लिए काफ़ी क्विक काम करता है। वैसे ये एक एडवांटेज है, फीचर है। आई होप कि X300 प्रो में भी ये फीचर आ जाए। तो 23 mm वर्सेस 28 इसलिए क्योंकि ये सेंसर क्रॉपिंग होता है बेसिकली, इसलिए हम लोगों ने 28 mm पे लिया था। और यहाँ पे शार्पनेस जो है वो थोड़ा सा 200 प्रो का बेहतर है, मतलब कि अगर आप 28 mm तक शॉट्स ले रहे हो तो आपको प्रो बेटर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे डायनेमिक रेंज देखो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हैंडल किया है, शैडोज को बढ़िया हैंडल किया है अल्ट्रा। तो प्रोसेसर का और ISP और जो अलग से जो चिप है उसका एडवांटेज कहीं ना कहीं मिलता है। हैंडलिंग बढ़िया है, ये चीज़ बोल सकते हैं। लो लाइट में भी दोनों फ़ोन का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी तगड़ा मतलब निकल जाता है। 23 वर्सेस 28 mm। अल्ट्रा वाइड में भी यहाँ पे शार्पनेस काफ़ी अच्छा है। भले ही प्रो जो है थोड़ा सा ज़्यादा शार्प है, बट स्टिल यहाँ पे सेम लगभग क्वालिटी का फोटोज़ मिल जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी आपको कमी नहीं फील होगा कि हाँ कि भाई क्यों 35 mm है, 23 क्यों नहीं है। और वहीं अगर 35 mm पे दोनों का लेके जाएँ फोकल लेंथ, जिसमें प्रो जो है थोड़ा सा डिजिटली जूम करेगा, तो यहाँ पे आपको एडवांटेज जो है मतलब आपको मोस्टली मिल जाएगा कि अल्ट्रा में बेटर डायनेमिक रेंज, सारा कुछ जो है हैंडल बढ़िया तरीके से करता है। नॉइस लेवल्स जो है ज़्यादा बेहतर हैंडल करता है, तो यहाँ पे एक एडवांटेज मिल जाता है हम लोग को प्रो सीरीज़ से ज़्यादा बेहतर अल्ट्रा में। तो आप कह सकते हो कि ऐसे तो ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये फ़ोन एकदम बेस्ट हो गया, ये फ़ोन एकदम बेस्ट हो गया, बट डेफिनेटली प्रो से थोड़ा सा एडवांटेज तो आपको मिल जाता है। आई होप कि जब 300 प्रो आए तो इसमें और बेटर इंप्रूवमेंट्स वगैरह देखने को मिले। लो लाइट में भी आपको थोड़ा सा एडवांटेज जो है अल्ट्रा सीरीज में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये इसका ऑप्टिकल फोकल लेंथ है, तो एडवांटेज क्लियरली मिल जाता है। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। ऐसा आप अगर चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है सौरभ और हम लोग हेल्प करते हैं आपको एक अच्छा कैमरा फ़ोन चूज़ करने में। बेसिकली हम लोगों को फ़ोन्स जो है 99% फ़ोन्स जो है परचेज़ करना पड़ता है, और इसका सपोर्ट आप ही लोगों से मिल पाएगा। तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो इन फ्यूचर में और भी हम लोग जो है फ़ोन्स ट्राई करेंगे कि अच्छे से रिव्यू वगैरह बना पाएँ। और अगर आपको मेरा फोटोग्राफी वगैरह कुछ भी देखना है तो सौरभ अनुराज और म्याओ वाला के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ जाके भी देख सकते हो। और कुछ क्वेश्चन क्वेरी जो कि आप इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए वो आप पूछ लेना। आप ये मत पूछना कि 20,000 का मेरा बजट है, हमको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, 30,000 का बजट है कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। उसमें तो हम हेल्प नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ डाउट्स हो फोटोग्राफी रिलेटेड या कुछ भी,
वहाँ आपको हेल्प जरूर कर सकते हैं। और आप लोगों में से बहुत लोग आते हैं, वीडियोस देखते हैं और चले जाते हैं। बस एक चीज़ करना है, नीचे वाला जो सब्सक्राइब बटन है वो दबा के जाना है। बेल भी दबा दोगे तो और बेहतर रहेगा, अपडेट्स मिलते रहेगा और आपको हेल्प मिलता रहेगा कि किस फ़ोन का कैमरा कितना बेटर है। अल्ट्रा वाइड एक ऐसा फील्ड था X200 Pro का जो कि बहुत ही कमज़ोर। हम कभी भी X200 Pro का अल्ट्रा वाइड नहीं यूज़ करते। उसका बहुत मेजर रीज़न था कि वो कमज़ोर, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर फील करवाता था। खासकर अगर आप लो लाइट शॉट्स वगैरह लेते हो तो शैडोज़ वाले एरिया में अगेंस्ट द लाइट लेते हो तो, या फिर वीडियोज़ वगैरह लेते हो तो शैडोज़ में बहुत ज़्यादा ग्रेन्स या फिर कोई प्रॉब्लम होता है। बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया X200 अल्ट्रा के साथ। और यहाँ पे हम लोग को मेन प्राइमरी में जो सेंसर मिलता है LYT 818 वही यूज किया गया, मतलब अब तक का सबसे बड़ा सेंसर, एंड OIS भी मिल जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है क्योंकि JN1 सेंसर था हम लोग को प्रो सीरीज में, काफी छोटा सेंसर था और उतना कैपेबल भी नहीं था। यहाँ पे हम लोग को जो LYT 818 मिलता है वो काफी ज्यादा पावरफुल सेंसर है। देखते हैं यहाँ पे इंप्रूवमेंट कितना ज्यादा है, क्योंकि हम लोग ने नॉर्मली डे टाइम में फील किया था कि काफी बेटर इंप्रूवमेंट है। तो प्राइमरी कैमरा पे तो 19-20 वाला फर्क देखने को मिला था, मतलब कि 23 वर्सेस 35, लेकिन इस जगह पे आपको अल्ट्रा में वाइडर व्यू ज़्यादा बेटर मिलता है, कॉन्ट्रास्ट लेवल ज़्यादा बैलेंस तरीके से मिलता है और शार्पनेस डिटेलिंग जो बेहतर सेंसर है उसका एडवांटेज हो जाता है। और अगर आप गलती से लो लाइट में फ़ोटोज़ ले लोगे दोनों का साइड बाई साइड तो ऑलमोस्ट सारे सिनेरियोज जो होते हैं ना उसमें आपको बेटर एक्सपोजर हैंडलिंग के साथ साथ शार्पनेस डिटेलिंग जो है क्लियरली देख सकते हो एक्सट्रीम डार्क में कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो अगर ये अल्ट्रा वाइड फ्यूचर में आएगा तो बाकी फ़ोन्स ब्रांड जो हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। यहाँ पे प्रो ही जो है बहुत बेस्ट निकलता है अल्ट्रा वाइड, तो बाकी को भी सोचना पड़ जाएगा। टेलीफोटो जो है दोनों का ही सेम है, इस जगह पे कोई चेंजेस नहीं है। 200 मेगापिक्सल का HP9 सेंसर जो कि वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है अगर आप टेलीफोटो यूज़ करोगे। जितने भी फ़ोन्स में ये कैमरा आया है अब तक एकदम तहलका मचा दिया है, गर्दा उड़ा दिया है। यहाँ पे हम लोग को सेम सेंसर दोनों में मिलता है और फोकल लेंथ भी 85mm का सेम है। मतलब कि आप कहीं ना कहीं देखने को ये मिलेगा कि जूम वगैरह में कहीं कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, नया जो चिप लगा है उसकी वजह से या फिर एल्गोरिदम की वजह से। फिलहाल ये देखते हैं कि ये कैमरा जो है किसमें बेटर है। तो यहाँ पे अगर डे टाइम में बात करेंगे तो बहुत मेजर कोई डिफरेंस आपको क्लियरली फील नहीं होगा। हाँ ये है कि कभी कभी डायनेमिक रेंज में ऐसा फील होता है कि प्रो जो है थोड़ा ज़्यादा वाइटिस फोटोज़ को रखता है और अल्ट्रा जो है मैनेज अच्छे से करता है। इस फोटो में अगर देखोगे तो ज़्यादा बेहतर एक्सपोजर बैलेंस और शार्पनेस जो है अल्ट्रा ने बैलेंस किया है। और लार्जर अपर्चर की वजह से थोड़ा सा अल्ट्रा जो है लो लाइट में ज़्यादा शार्प डिटेल्ड फोटोज़ ले पाता है। तो ये आपको क्लियरली यहाँ पे क्रॉप करने के बाद आपको दिखा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ फील होगा, शार्पनेस डिटेलिंग भी बेहतर है। तो आप लो लाइट में बेटर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इन फ्यूचर भी अगर यही लार्ज अपर्चर के साथ आया तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा जो है अल्ट्रा सीरीज में और या फिर 300 प्रो में मिलेगा। पोर्ट्रेट मोड का बात करें तो दोनों में ही भर के फिल्टर्स है, दोनों में ही सेम जाइज के बोके फिल्टर्स मिल जाएंगे जिसमें बैकग्राउंड का बोके वगैरह चेंज कर सकते हो। ये सारे चीज मिल जाते हैं। हम लोग बाय डिफॉल्ट सेटिंग में चलेंगे और यहाँ पे काम करेंगे कि दोनों में ही क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है। पहला चीज ये है कि प्रो सीरीज में आपको एक एडवांटेज मिलता है, वही है कि 24mm पे आप पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकते हो, लेकिन यही आप अल्ट्रा सीरीज में नहीं ले सकते हो 24mm पे। वहां पे आपको 35mm से स्टार्ट होता है, 135mm तक जाता है। 4 फोकल लेंथ उसमें मिलेगा और प्रो सीरीज में 5 फोकल लेंथ मिलता है। बेसिकली यहाँ पे एक एडवांटेज है फोकल लेंथ का। अब देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या आता है डिफरेंट फोकल लेंथ पे। तो 24 तो आपका प्रो का बेटर है, लेकिन 35mm पे आप जाओगे तो कॉन्ट्रास्ट लेवल जो है अल्ट्रा का थोड़ा और बेटर है। ज़्यादा ब्लैक्स जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखता है, डायनेमिक रेंज जो है ज़्यादा बढ़िया है, फ्लेयर्स जो है और कम फील होगा। हाँ ये है कि आपको बूस्टेड थोड़ा सा ज़्यादा लगता है कलर्स, और लो लाइट में जो अल्ट्रा है वो ज़्यादा शार्प और डिटेल्ड फोटोज़ ले पाता है 35 पे। यहाँ भी बैकग्राउंड का एक्सपोजर हैंडलिंग भी आप देख सकते हो। वहीं अगर 50mm पे जाते हो जो कि दोनों का एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप डिजिटली जूम करके ले सकते हो फोटोज़, और यहाँ पे भी क्लियरली आप देखोगे तो अल्ट्रा सीरीज में बेटर कॉन्ट्रास्ट लेवल, बेटर एक्सपोजर बैलेंस और फ्लेयर्स वगैरह भी कम आते हैं। यहाँ पे भी आपको बूस्टेड कलर्स फील होंगे। और 85mm पे अगर आप जाते हो जो कि दोनों का ही ऑप्टिकल फोकल लेंथ है, इस जगह पे भी अल्ट्रा जो है ज़्यादा बेटर कॉन्ट्रास्ट वगैरह सब कुछ हैंडल करता हुआ दिखेगा। ब्यूटिफिकेशन दोनों का ही ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही है। हमको पर्सनली बोले तो अल्ट्रा का फोटोज़ बेटर लगा। आप लो लाइट में देखो कि कहाँ क्या डिफरेंसेस है। मेजर डिफरेंस आपको लो लाइट में हो जाता है बेटर अपर्चर की वजह से, और अल्ट्रा में आप फ्लैश भी यूज़ कर सकते हो, और फ्लैश जो है बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही तगड़ा वाला ये फ्लैश है। तो एडवांटेज यहाँ पे है। अगर आप 135mm पे चले जाते हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों ही फ़ोन सिमिलर जैसा ही परफॉर्म करेगा। ब्लर का बस डिफरेंस है क्योंकि एक 2.8 अपर्चर पे था, एक 5.6 अपर्चर पे था। बाकी ऑलमोस्ट थोड़ा सा कलर्स वगैरह डिफरेंट है बट क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही है। जूम का बात करेंगे तो दोनों में ही 100x जूम है। अब देखते हैं साइड बाय साइड। स्टेबिलिटी तो बहुत ही बढ़िया है दोनों फोन का, मैक्सिमम जूम पे भी जाओगे स्टेबल रहता है दोनों कैमरास। अब देखते हैं फर्क किस में पड़ता है।
तो 230mm बेसिकली 10x जो होता है 23mm के इक्वलेंट, इसमें दोनों सेम है। यहाँ पे अगर अल्ट्रा में देखोगे तो फेस पे डिटेल्स है, प्रो में देखोगे तो फ़ोन पे डिटेल्स है। यहाँ पे सेम जैसा ही काम करता है। यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई आपको एकदम बेस्ट मिल जाएगा कोई भी चीज़। अगर आप क्रॉप करके भी देखो तो दोनों ही फ़ोन ऑप्टिकल क्वालिटी देता है, सेम देता है। लेकिन आप 100x पे अगर जाओगे तो अल्ट्रा जो है डेफिनेटली बेटर है और यहाँ पे काम करता है। नया वाला जो चिप है, एल्गोरिदम है, वो डेफिनेटली यहाँ पे काम करता है। फ्रंट कैमरा का बात करेंगे तो अल्ट्रा में हम लोग को नया फ्रंट कैमरा मिला है। 50 मेगापिक्सल का ये फ्रंट कैमरा है और ये f2.5 अपर्चर के साथ है। बेसिकली प्रो सीरीज में हम लोग को f2.0 अपर्चर था, लेकिन वो 32 मेगापिक्सल था। तो अपर्चर से बेसिकली ये होता है कि लो लाइट कैपेबिलिटी बढ़ता है और ब्लर थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा में बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं पड़ता है, बट स्टिल देखते हैं कि ये नया वाला फ्रंट कैमरा इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर लार्जर अपर्चर वाला पुराना कैमरा बेटर काम करेगा। तो इस जगह पे क्लियरली आपको एडवांटेज जो है डेफिनेटली दिखेगा। नया वाला जो फ्रंट कैमरा सेंसर है, अगर ये 300 प्रो में आता है तो ऑब्वियसली आपको अपग्रेडेड मिलेगा। डायनेमिक रेंज हो, शार्पनेस हो, डिटेल्स हो, ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में ये बेटर है। प्रो सीरीज का फ्रंट कैमरा उतना बेस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको फ़ायदा हो जाएगा अगर ये सेम सेंसर इन फ्यूचर में यूज़ किया जाए, चाहे वो नॉर्मल मोड हो या फिर पोर्ट्रेट मोड हो। पोर्ट्रेट मोड में भी ब्यूटिफिकेशन तो भाई दोनों ही फ़ोन करता है। वीवो का फ़ोन है, ब्यूटिफिकेशन करेगा, लेकिन आपको बेटर जो है डिटेल्स और बेटर डायनेमिक रेंज ये सब देखने को मिल जाएगा। पोर्ट्रेट मोड में भी अगर आप शॉट्स लेते हो तो यहाँ पे लो लाइट में भी आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट जो है पहले से देखने को मिल जाता है। और अगर कैमरा फीचर्स का बात करें तो हम लोग को अल्ट्रा सीरीज में ओरिजिन ओएस है और यहाँ पे फंटच ओएस आता है। तो दोनों में ऐसे तो सिमिलर जैसे फीचर्स मिलते हैं। अल्ट्रा में इतना ज्यादा फीचर्स है, हम लोगों ने उसका डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, दोनों का ही डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है। आप चाहो तो वहां जाके देख सकते हो। बेसिकली अल्ट्रा में एक दो फीचर्स आपको एडिशनल भी मिल जाएंगे, कुछ कुछ फिल्टर से एडिशनल मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा मेजर तो कुछ नहीं है। अब इंडिया में नेक्स्ट ईयर 300 प्रो आएगा तो क्या क्या फीचर्स रहेगा क्या नहीं रहेगा वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ा सा अल्ट्रा में आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा। एक जो मेजर एडवांटेज आपको अल्ट्रा के साथ होगा कि आपको रियर का तीनों कैमरा जो है 4K 120 FPS शूट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को प्रो सीरीज जो है अल्ट्रा वाइड से 4K 120 नहीं शूट कर सकता है, सिर्फ 1x और टेलीफोटो पे शूट कर सकता है। और अल्ट्रा सीरीज जो है रियर के तीनों कैमरा से पोर्ट्रेट वीडियो भी शूट कर सकता है, यहाँ पे आपको प्रो सीरीज में नहीं मिलेगा। तो वीडियो एक ऐसा फील्ड था जहाँ पे क्लियरली अगर आप देखोगे तो अल्ट्रा ने प्रो सीरीज को ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में बीट किया। यहाँ पे डायनेमिक रेंज देखो, चाहे आप अल्ट्रा वाइड पे थे या फिर आप जूम करके 35mm पे जाओ, यहाँ पे भी क्लियरली आपको दिख रहा होगा बेटर डायनेमिक रेंज, कॉन्ट्रास्ट वगैरह सारा कुछ जो है अल्ट्रा का बेटर है। इवन अगर आप टेलीफोटो लेंस भी यूज़ करते हो तो वॉश्ड आउट जो प्रो सीरीज फील हो रहा है अगेंस्ट द लाइट वो बिल्कुल भी अल्ट्रा में नहीं है। तो ये एक एडवांटेज है। हम लोगों ने देखा है प्रो सीरीज का भी वीडियो कैपेबिलिटी बढ़िया है, बट अगर अल्ट्रा में इस तरीके का वीडियो आ रहा है तो आई थिंक अभी भी प्रो X300 प्रो में काफ़ी टाइम है, उस टाइम तक बेटर इंप्रूवमेंट होगा। यहाँ पे एक और शॉट हम लोगों ने लिया था मूविंग शॉट, ये 85mm पे है, स्टेबिलिटी दोनों का अच्छा है, शार्पनेस जो है क्लियरली अल्ट्रा का बेटर है और गिम्बल OIS भी है वो ऑन है यहाँ पे, तो वो भी देख सकते हो। यहाँ पे 23mm वर्सेस 35mm कितना डिफरेंस आता है वो भी आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मिसिंग लगेगा 23mm किसी को, लेकिन स्टिल आपको जो है क्वालिटी काफ़ी डिसेंट मिल जाता है। ये चीज़ बोलेंगे कि भाई वीडियो में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है। और सबसे बड़ा चीज़ कि गिम्बल OIS की वजह से थोड़ा क्रॉप ज़्यादा करता है, तो अल्ट्रा वाइड में यहाँ पे डिफरेंस देखो, शार्पनेस तो अल्ट्रा में बेटर है गिम्बल OIS ऑन करने के बाद भी, और ऑफ करने के बाद कितना ज़्यादा वाइडर व्यू देता है अल्ट्रा हम लोग को अल्ट्रा वाइड लेंस में, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और वही सेम सिचुएशन लो लाइट में भी था। अल्ट्रा वाइड में यहाँ पे क्लियरली देखो डिटेल्स जो है कहीं ज़्यादा बेटर है अल्ट्रा में, शैडोज वाले पार्ट में। 1x पे भी आप जाते हो तो डिटेल्स जो है बेटर, 1x मतलब 35mm वर्सेस 23mm, यहाँ पे भी डिटेल्स जो है बेटर है। कहीं ना कहीं ये एक फ़ायदा हो जाता है आपको बेटर सब कुछ होने का। और अगर आप टेलीफोटो में जाते हो 85mm पे तो यहाँ पे भी अल्ट्रा जो है ज़्यादा शार्प, ज़्यादा डिटेल्ड आपको वीडियो जो है वो निकाल के दे देगा। तो ये एक्सट्रीम लो लाइट का टेस्ट है। यहाँ पे आप देखो कि बेटर सेंसर का कितना बड़ा एडवांटेज है अल्ट्रा के साथ। यहाँ पे डिटेल्स दिख रहे होंगे, और वही अगर हम लोग 1x पे जाएं या फिर 35mm पे जाएं तो उसमें भी आपको दिख जाएगा। या 23mm वर्सेस 23mm है तो यहाँ पे तो बेटर है प्रो। अगर हम लोग 35mm पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंस जो है आगे वो पता चलेगा कि क्या होता है। जैसे 35mm पे गए तो लाइट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा हम लोग को अल्ट्रा सीरीज में, तो ये एक अलग अलग फोकल लेंथ पे अलग अलग फ़ायदा होगा। लेकिन अल्ट्रा वाइड पे डेफिनेटली जो हम लोग का अल्ट्रा सीरीज है वो बेटर है। और अगर आप टेलीफोटो लेंस यूज़ करते हो एक्सट्रीम डार्क में तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको ऐसा फील हुआ कि शार्पनेस तो है अल्ट्रा में, लेकिन शैडोज़ को बेटर जो है प्रो सीरीज हैंडल कर रहा है। हाईलाइट वाले एरिया में प्रो सीरीज में
डिटेल्स कम है, अल्ट्रा में ज़्यादा है। तो ये 23mm वर्सेस 35mm का पोर्ट्रेट वीडियो है। यहाँ पे 4K 30fps दोनों रिकॉर्ड करते हैं और बेटर जो शार्पनेस है वो ऑब्वियसली आपको ऑलमोस्ट वीडियो के कोई ऐसा फील्ड नहीं है, मतलब कि आप जहाँ पे जाओगे तो प्रो सीरीज जो है बेटर शार्पनेस डिटेलिंग आपको दे देगा। हाँ, प्रो सीरीज बहुत बेस्ट है बट स्टिल अल्ट्रा के सामने थोड़ा सा फीका पड़ जा रहा है। और अगर आप 4K 120fps भी देखोगे ना तो क्लियरली इस जगह पे भी अल्ट्रा जो है बहुत ही ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा डिटेल कैप्चर कर पाता है प्रो सीरीज के मुकाबले। यहाँ पे भी आपको फ़ायदा जो है प्राइमरी कैमरा हो या फिर टेलीफोटो दोनों में मिल जाएगा। तो दोनों ही फ़ोन का ये फ्रंट कैमरा है 4K 60fps पे। यहाँ पर बस एक ही डिफरेंस आपको होगा कि आप प्रो मॉडल में जो है कैमरास को रियर में नहीं स्विच कर सकते हो और अल्ट्रा में कैमरा को रियर में स्विच कर सकते हैं। अल्ट्रा थोड़ा सा ज़्यादा शार्प है लेकिन ब्यूटिफिकेशन भी उतना ज़्यादा कर रहा है। अगेंस्ट द लाइट भी दिखा देते हैं कि कैसा क्या है सिचुएशन। यहाँ पे दोनों फ़ोन का डायनेमिक रेंज उतना तो बढ़िया नहीं मिलेगा लेकिन कलर्स जो है हमको थोड़ा सा प्रो मॉडल का ही ज़्यादा बढ़िया लगा। शार्पनेस जो है अल्ट्रा का ज़्यादा बढ़िया है। कलर्स जो है थोड़ा सा प्रो का ही वार्मर टोन है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, आई प्लीजिंग बोल सकते हैं। क्या साहिल, क्या लग रहा है, कौन सा बढ़िया है? अल्ट्रा थोड़ा सा ज़्यादा शार्प है तो यस थोड़ा सा यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है दो चिप और एक 8 इलीट का। तो ये दोनों ही फ़ोन का फ्रंट कैमरा है लो लाइट का 4K 30fps पे। डिस्प्ले में देख के अगर बात करें तो नॉइज़ लेवल्स जो है प्रो सीरीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा है और अल्ट्रा में कम है, लेकिन ब्राइटर भी जो है प्रो सीरीज वो ज़्यादा दिख रहा है। बट अगर कुछ डिफरेंस आया तो हम वॉइस ओवर में डाल देंगे। तो कुछ इस तरीके का वीडियो क्वालिटी एक्सट्रीम डार्क सिचुएशन में, और ये चीज़ तो आपको क्लियरली दिख गया होगा कि बहुत जगहों पे बहुत सारा एडवांटेज है जो हम लोग को अल्ट्रा सीरीज़ के साथ मिलता है। तो फाइनली एंड कंपैरिजन में एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि अगर वीवो ने कोई नया फ़ोन लॉन्च किया तो इसका मतलब ये है कि हाँ उसमें आपको हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर में भी इंप्रूवमेंट है और आउटपुट में भी इंप्रूवमेंट होता है। ये वीवो आज के टाइम में ना अलग लेवल पे R&D पे काम कर रही है और डेफिनेटली ये इंप्रूवमेंट है। हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि X300 Pro इंडिया में आए और उसके बाद इसको टेस्ट करें। बेसिकली हम तो इस फ़ोन को इंडिया में मिस कर रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए था, हम लोगों ने बाहर से प्रिंट आउट किया था। तो यही बोल सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन अपने जगह बेस्ट है। आप बताओ कमेंट करके आपको क्या लगता है, आज के टाइम पे कौन सा फ़ोन गर्दा उड़ाता है? आप भी गर्दा उड़ा सकते हैं। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।